कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से और हम लोग आज का ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है, आज हमारे बीच उद्घाटनकर्ता के रूप में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालूनगर मधेपुरा में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक हमारे बड़े भाई डॉक्टर अभय कुमार सर मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय सेवा योजना का काफ़ी विकास हुआ है और लगातार सभी महाविद्यालयों में, चाहे वो अंगीभूत महाविद्यालय हो या संबद्ध महाविद्यालय हो, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां लगातार हो रही हैं और हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा में भी लगातार 7 दिवसीय विशेष शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। इसलिए हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है, आज वो हमारे बीच आए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह भी सौभाग्य की बात है कि हमारे महाविद्यालय के शिक्षक जो हमारे यहाँ लंबे समय तक राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और हमारे सभी कार्यक्रमों में जिनकी महती भागीदारी और जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, और संप्रति आप केपी कॉलेज मुरलीगंज में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर पासवान जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका भी आप सबों की ओर से स्वागत करते हैं और तमाम अतिथियों का स्वागत बाद में हमारे बड़े भाई डॉक्टर शंकर कुमार जी से करेंगे। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि आप आएँ। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह राष्ट्रीय सेवा योजना वो चाहती है कि उस ऐसा युवा बने जिसमें विवेकानंद की तरह शौर्य एवं साहस हो और गांधी की तरह सेवा की भावना हो। इसलिए हम लोग आज विवेकानंद और महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे और साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के संस्थापक स्वनाम धन्य जिन्हें हम लोग कोसी के मौलवी के नाम से जानते हैं, और मैं प्रत्येक कार्यक्रम में कहता हूँ यह उपाधि उनके लिए बहुत ही छोटी है, उनका योगदान मालवीय जी से भी बहुत ही बड़ा है। श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, इन तीनों के चित्र पर हम लोग पुष्पांजलि करेंगे और मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समन्वयक महोदय, केपी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय और सभी अतिथियों से जैसा शौर्यवान युवा बनाना चाहता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी जी के चित्र पर और पुनः कीर्ति नारायण मंडल जी जिन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना कर कोसी में शिक्षा की लौ जलाई और हम सबों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज अगर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो इसका सारा श्रेय कीर्ति नारायण मंडल जी को ही जाता है, जिन्होंने 1953 ईस्वी में जब यह पूरा इलाका काफ़ी वीरान था उस समय यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की है। हम तीनों विभूतियों को सादर नमन करते हैं और सभी अतिथियों से आग्रह है कि वो पुष्पांजलि करेंगे। राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानंद जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे महाविद्यालय के संस्थापक श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, हम इन तीनों के प्रति जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करें वह कम ही है। इसलिए हम सभी अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि आप कृपया पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के बाद अब मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार जी एवं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर जवाहर पासवान जी एवं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, समों से अनुरोध करूँगा कि क्या दीप प्रज्वलन के साथ
था उन सबको अवसर दिया। आप भी लीजिए ना, गेट में सब आदमी दे दीजिए। राष्ट्रीय सेवा योजना ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा का यूनिट का शुरू होता है और यह सभी 13 से 19 सितंबर 2022 तक चलेगा। और इस शिविर के दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होंगी। कई विषयों पर व्याख्यान आयोजित होंगे, जिसमें शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दे उसमें शामिल हैं। उन विषयों पर आप सबों को हमारे विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्रोफेसर आप सबों का मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों का यह जो शिविर है वह वार्ड नंबर 4 में आयोजित है। वहाँ पर हम लोग लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, लोगों के बीच सर्वेक्षण करेंगे, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें पोषण के प्रति जागरूक करेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और उनकी स्थिति का हम लोग एक सर्वे भी करेंगे, जिसका रिपोर्ट बाद में हम लोग समन्वयक महोदय को प्रस्तुत करेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। तो इस तरह से हमारा यह शिविर चलेगा, जिसकी रूपरेखा आप लोगों को हम अगले सत्र में बताएंगे। लेकिन अभी मैं बिना समय गंवाए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के उप सचिव बड़े भाई डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र को आमंत्रित करता हूं। आप आएँ और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय शिविर में मनोविज्ञान विभाग टीपी कॉलेज मधेपुरा की ओर से हम अपने इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी का स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, एनएसएस के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, एनएसएस के कार्यक्रमों को देखते हैं। हम उनका आज इस भवन में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। टीपी कॉलेज मधेपुरा में कार्यरत वर्तमान में केपी कॉलेज मुरलीगंज में प्रधानाचार्य के पद पर रह रहे हैं। केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और सौभाग्य है हम लोगों का आज हमारे बीच वो उपस्थित हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर जवाहर पासवान जी का हम दिल से हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं मैथिली विभाग के टीपी कॉलेज मधेपुरा के पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी का, मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर राकेश कुमार का, दर्शन शास्त्र विभाग के हमारे गौरव जी का, मैथिली विभाग में मैडम उपस्थित हैं। आप तमाम शिक्षकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आप सभी छात्र छात्राओं का जो आज इस राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल हो रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 से एमए तक के छात्र छात्राएं आज हैं। सर, इसमें बहुत पहले फॉर्म भराया गया था, बहुत लोगों की इच्छा थी, बाद में फिर गूगल फॉर्म के जरिए ये दे दिया गया और ये सभी गूगल फॉर्म भरे हुए हैं एनएसएस का, और उन्हीं लोगों को आज यहाँ शामिल होने के लिए हमने आमंत्रित किया और बुलाया है। इसलिए आप सभी स्वयंसेवियों का जो आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर में शामिल होने आए हैं, आप सबों का हम हृदय से स्वागत करते हैं।
और हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु शेखर जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को टीपी कॉलेज मधेपुरा में शुरू किए। आज से 7 दिन शिविर चलेगा, विभिन्न कार्यक्रम होगा, इसलिए स्वागत के योग्य हमारे सुधांशु शेखर जी हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज तक के इतिहास में ऐसा देखा गया कि जो सबसे छोटा काम समाज के द्वारा समझा जाता है और उस कार्य को जो व्यक्ति तल्लीनता से करते हैं, मन से करते हैं, हमको लगता है कि बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले व्यक्ति को भी जो सम्मान नहीं मिलता है, वो सम्मान छोटे छोटे कार्य करने वाले व्यक्ति को मिलता है। और ये चीज़ हम तब देखे थे जब मदर टेरेसा की मौत हुई थी और उनके सम्मान में जब संपूर्ण देश एक पैर पर खड़ा था। जो काम लगता है कि हम लोग में से कोई स्वीकार नहीं करेंगे करने के लिए, ऐसे काम करके मदर टेरेसा इस देश में जो मिसाल कायम की है, ये इस बात का सबूत है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम टीपी कॉलेज परिवार की ओर से, हम अपने केपी कॉलेज परिवार की ओर से विशेष रूप से डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनके द्वारा जब से ये टीपी कॉलेज आए हैं, हम लोग पूर्व से ही थे, लेकिन जो सच है कोई गतिविधि ना तो टीपी कॉलेज में था और ना ही बीएन मंडल विश्वविद्यालय में था, लेकिन जब ये आए हैं तब से विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर कोई ऐसा सप्ताह या कोई ऐसा पखवाड़ा नहीं है, उसको बंद करने तो बाहर कर दी, कोई ऐसा पखवाड़ा नहीं है जो टीपी कॉलेज या बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं हो। इसके लिए हम सुधांशु जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य, जो हमेशा हमारे अग्रज के रूप में रहे हैं, और अभी अभी हमारे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य बने हैं। बहुत आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आज तक टीपी कॉलेज को जो शोहरत मिला उससे ज़्यादा शोहरत मिलेगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक अपने बड़े भाई अभय कुमार जी को कि ये हमेशा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को और एनएसएस कोऑर्डिनेटर को हमेशा जागृत करते रहते हैं और एनएसएस का जो कार्य है, एनएसएस का जो मिशन और विजन है, उनके प्रति हमेशा याद कराते रहते हैं कि आप कार्यक्रम करके समाज के लिए, बच्चों के लिए एक मिसाल बनावें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम लोग स्कूल के एक साथ के मित्र हैं, डॉक्टर शंकर मिश्र जी। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम दोनों क्लासी फ्रेंड रहे हैं। एक साथ ही हम लोग स्कूल जाते थे और एक साथ ही स्कूल आते थे। थोड़ा सा कुछ संजोग हो गया कि हम इनसे पहले प्रोफेसर बन गए, ये थोड़ा सा बाद में बने, क्योंकि जिस बैच में हम आए उस बैच में फिसलन हो गई, ये नहीं आ सके। तो ये हमारे मित्र हैं और बहुत ही आज से नहीं, छात्र जीवन से ही ये इस तरह के कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं और आज टीपी कॉलेज को इनका संबल मिल रहा है। इसके लिए हम इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे मित्रवत साथी हैं, मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष, हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक राकेश जी का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर
गौरव जी का और मैथिली की शिक्षिका रश्मि जी के साथ साथ तमाम हमारे महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों को एहसास कराता है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हमारा जीवन जन्म से लेकर मरने तक सिर्फ हमारा रहता है तो हमको लगता है कि इस धरती पर जन्म लेने और खाना पीना खा के घर परिवार बसा के मर जाना ही जीवन है, तो हमारे ख्याल से हम इसे उचित नहीं मानते हैं और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए नहीं जिया, जो व्यक्ति आम आवाम के लिए नहीं जिया, जो व्यक्ति समाज के लिए नहीं जिया, उस व्यक्ति के जीवन का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ जन्म लेके खा पी के मर जाना ही जीवन नहीं है। आप जान रहे हैं, हमारे देश का इतिहास बता रहा है कि आज ये सारे महापुरुष का तस्वीर लगा हुआ है। इनके अलावे भी मेरे देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। वो मेरे घर परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो मेरे समाज के सदस्य नहीं हैं। विवेकानंद मेरे परिवार के नहीं हैं, गांधी मेरे परिवार के नहीं हैं, कीर्ति बाबू मेरे परिवार के नहीं हैं, अंबेडकर साहब मेरे परिवार के नहीं हैं, सुभाष चंद्र बोस मेरे परिवार के नहीं हैं, लेकिन मेरे देश के हैं। और आज हम मधेपुरा में रहकर भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। आखिर क्यों? इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने इस देश के लिए जिया, उन्होंने समाज के लिए जिया। आज उसका परिणाम है कि आज वो मेरे बीच नहीं रहने के बावजूद हम देशवासी उस पर गर्व करते हैं कि मेरे देश में ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने अपने लिए नहीं, आम आवाम के लिए और देश के लिए जिया। इसीलिए हम आप तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, ये वक्त आपके साथ भी आएगा और आज भी ये वक्त है। अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतार के आप भी सुभाष चंद्र बोस, आप भी स्वामी विवेकानंद, आप भी अंबेडकर, आप भी लक्ष्मीबाई, आप भी सरोजिनी नायडू बन सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप चाहें तो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा होकर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आप समाज के दुख दर्द को अपने जीवन में उतार के अपनी पहचान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से हट के सार्वजनिक जीवन जीना पड़ेगा। और अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं और सार्वजनिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, दूसरे के पीड़ा को अपनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं होगा। आप रहें या नहीं रहें, लेकिन इस देश के महान सपूत के नाम से गिने जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ स्वयं का जीवन नहीं जीना है, हमको देश के लिए जीना है, हमको राष्ट्र के लिए जीना है, हमको समाज के लिए जीना है। सिर्फ अपने पीड़ा से पीड़ित नहीं होना है, देश के पीड़ा से पीड़ित होना है, समाज के पीड़ा से पीड़ित होना है। निश्चित रूप से आपका जीवन दर्शन बदलेगा और आप चाहें तो अपने जीवन दर्शन को बदल सकते हैं। हम अभी बोल रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम और शोहरत के लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ही चाहिए। अगर आप चाहें तो सबसे नीचे जगह पर, सबसे अंतिम पुदान पर खड़ा होके आप राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ऐसा एक नहीं, हमारे देश में अनेक महापुरुष हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा होके आज मेरे बीच नहीं रह के भी हमारे देश के लिए सम्मान्य है, हमारे देश के लिए पूजनीय हैं। तो आज एनएसएस के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम मूल रूप से यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है। अगर आप अपनों के लिए जीना प्रारंभ कीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका अहम होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़े भाई डॉक्टर जवाहर पासवान जी को। आपका यह भाषण काफ़ी प्रेरणादायी रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य भी यही है। इसका जो सूत्र वाक्य है, मोटो है, वह कहता है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। तो राष्ट्रीय सेवा योजना तो सेवा की भावना जागृत करता है और दूसरों के लिए हमें जीना सिखाता है और इसका जीवन दर्शन ही है कि दूसरों के लिए जियो। अब जो जीवन दर्शन है, पहले आप लोग जानते हैं कि जियो और जीने दो एक जीवन दर्शन था, उससे भी आगे बढ़कर राष्ट्रीय सेवा योजना कहता है कि दूसरों के लिए जियो, क्योंकि दूसरे के हित में ही हमारा हित है। तो इसलिए आपके प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी भी रहे हैं और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हमारे बैच के सबसे सीनियर हैं बीपीएससी बैच के डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी, मेरे बड़े भाई। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और हम बच्चों को आशीर्वाद दें। डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव। आजुक कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर, राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार यादव सर, अपने महाविद्यालय के गणित के प्रोफेसर, एनसीसी के लेफ्टिनेंट गुड्डू सर, साइकोलॉजी के राकेश सर, अपने महाविद्यालय के मैथिली विभाग के प्राध्यापिका सहयोगी रश्मि कुमारी जी और राष्ट्रीय सेवा योजना के सबटा सदस्य छात्र छात्रा लोकनि, आइ हमसब जे एहिठाम उपस्थित छी, अहाँ सब एकटा संकल्प लिअ कि राष्ट्रीय सेवा योजना जखन लिखल छै तऽ देश के लिए सेवा करै छै। मन से ई हटा दिअ कि हम नमहर छी, आन लोग छोट छै। ई जखन मन से हटि जायत तऽ अहाँ अपने सबसे आगाँ हो जेबै। समाज के सेवा में अपन भलाई निहित अछि। अहाँ समाज के सेवा करियो, समाज के प्रति श्रद्धा रखियो, समाज अपने आप ऊपर उठा दै छै। आइ जते लोग आगे बढ़ला हन राजनीति के क्षेत्र में, समाजे के बदौलत समाज के नजदीक आबै छै आ एकदम बौना बन जाइ छै। किया? तखन हुनका ताकत नहीं रहै छनि, जनता के ताकत से आगाँ बढ़ै छै। लेकिन जनता कखन आगाँ बढ़बै छै? वो देखे छै जे हमरा भलाई करता कि नहीं। अखन महाविद्यालय के अहाँ छात्र छात्रा छी, सफाई अभियान होय ताहिमे अहाँ एक रत्ती हीन भावना नहीं अपना के बुझू, सफाई अभियान में भीड़ जाओ। आज बहुत आगाँ बढ़ले हैं। अहाँ सबके जे 7 दिवसीय शिविर होत, नाश्ता पानी सब स्टैंडर्ड ढंग से, लेकिन कहियो जहिया हम अहाँ नाहैत छात्र छलहुँ, बलिराम भगत कॉलेज समस्तीपुर में थारी लोटा गिलास जाजिम शतरंजी लऽ के आ महाविद्यालय में 7 दिन रहे छलहुँ आ हमहूँ अहाँ नाहैत शिविर में स्वयंसेवक छलहुँ। आइ एहिठाम एनएसएस के पूर्व में पदाधिकारी भी रहलहुँ अछि। तो अहाँ सबके यह कहब जे मन से हीन भावना हटा दियो आ राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखू, वही में अपन भलाई आ विकास निहित है। पढ़ाई के साथ साथ
समाज के सेवा भी ध्यान में रखू। कखनो हड़पै के प्रयास नहीं करू, कहियो अंगुली नहीं उठत, आ कोई अगर अंगुली उठत तो ओकर हाथ मुरझा जेतै। हम यह कह के अपन वाणी के विराम दै छी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र बाबू को। निश्चित रूप से हमारा मकसद अपनी भाषाओं का ही विकास करना है। जब तक हमारी मातृभाषाओं का विकास नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं हो सकेगा। गांधी जी भी जिनके जन्म शताब्दी पर यह राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई है, वह भी अपनी मातृभाषा के विकास पर जोर देते थे और कहते थे कि अंग्रेजी को हटाओ, क्योंकि अंग्रेजी के कारण ही भारत गुलाम हुआ है। तो निश्चित रूप से आपने मैथिली में संबोधन करके राष्ट्रीय सेवा योजना को बहुत ही सफल बनाया है। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी, जिनके नेतृत्व में आज राष्ट्रीय सेवा योजना काफ़ी विकास कर रहा है, डॉक्टर अभय कुमार सर। इतना मत करो, हल्ला करके बांटो, धीरे धीरे बांटो। डॉक्टर अभय कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और हमारे सभी बच्चों को। राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें राष्ट्रीयता भी है, सेवा भाव भी है, योजना कुछ योजनाएं भी है। तो यह गांधी जी के उन सपनों को साकार करने के लिए, जिन्होंने राष्ट्रपिता कहलाया, एकमात्र छोटा लंगोटी पहनकर, ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें वस्त्र नहीं था, वह पूरा वस्त्र नहीं पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत भ्रमण के दरमियान उन्होंने उस नीचे तबके के लोगों को देखा, निकट से परखा, जो कि यह भारत देश में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी वस्त्र के अभाव में नंगा रह रहा है, उन्हें एकमात्र कौपीन पहनने के लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने निकट से देखा, उसे परखा, इसलिए उन्होंने अपने आप में संकल्प लिया, मैं आज से पूरे तन पर वस्त्र नहीं पहनूंगा। उतना ही नहीं, उन्होंने यह भी देखा, जो कि बहुतों को चारपाई नसीब नहीं है, नीचे भूमि पर जमीन पर सोता है, इसीलिए उन्होंने वह नीचे उन गरीब तबके के लोगों को देखा, परखा, उन्होंने संकल्प लिया जो मैं नीचे जमीन पर सोऊंगा, और आजीवन वह जमीन पर सोया। और इतना ही नहीं, उस श्रमिक को निकट से देखा, भुगता, इसीलिए उन्होंने श्रमदान करके चरखा चला करके लोगों को यह संदेश दिया जो कि श्रम करना चाहिए। तो उन्हीं के जन्म शताब्दी वर्ष में 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKR राव के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन हुआ। उस समय में पूरे भारतवर्ष में 27 विश्वविद्यालय में यह लागू हुआ और 40,000 स्वयंसेवकों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन किया गया। बिहार में 1971 में यह लागू हुआ और तत्कालीन समय में 5 विश्वविद्यालय में इसे चलाया गया और 5,300 स्वयंसेवकों के द्वारा चलाया गया। लेकिन अभी वर्तमान में बिहार में +2 विद्यालय, उच्च विद्यालय और सभी विश्वविद्यालयों में NSS के स्वयंसेवक करीब 80,000 से अधिक स्वयंसेवक कार्यरत हैं। सिर्फ BN मंडल विश्वविद्यालय में 4,000 स्वयंसेवक हैं। 303 यूनिट TP कॉलेज के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट में 100 छात्र होते हैं, तो 300 मात्र TP कॉलेज में हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों को, खासकर
यह इसीलिए राष्ट्र दिया गया है जो कि वह पढ़ाई के साथ साथ जो है राष्ट्र प्रेम की भावना भी उसमें जगे, सेवा भाव भी जगे। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना को उसमें दिया गया है, जो हमारे छात्र पढ़ाई करते हुए वो उसमें एक ऐसी मानवता जागृत हो जिसमें उसे राष्ट्र प्रेम की भावना जगे, समाज प्रेम की भावना जगे और वह एक अच्छे नागरिक बने। राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 तरह के कार्य आते हैं। एक रेगुलर एक्टिविटीज, नियमित कार्य आते हैं, जिसमें समाज के अनेक तरह के कुरीतियां, अनेक तरह के अंधविश्वास, जिससे समाज हमारा प्रगति करने में पीछे रह रहा है, उसका हम हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से, समाज को एक पेंटिंग के माध्यम से समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि वृक्षारोपण के माध्यम से जो हमारा समाज आगे बढ़ सके। क्योंकि आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में अभी भी बाल विवाह हो रही है, दहेज प्रथा है, महिलाएं अशिक्षित है, हमारे गरीब तबके के बच्चे, सरकार से इस कारण क्या है, बहुत तरह की योजनाएं दी जा रही है, पोशाक राशि, साइकिल योजना, इसीलिए कि वह बच्चे शिक्षा से जुड़ सके, एक नया भारत निर्माण हो सके, हमारा भारत आगे बढ़ सके। इसीलिए उस जो हमारे नीचे अभी भी वह समाज दिन रात को कठोर परिश्रम करता है, उसका पेट पीठ में सटा हुआ है और उसे 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है, उसी के जो है सपनों को साकार करने के लिए जो गांधी जी ने राष्ट्रीय सेवा योजना की कल्पना की थी, जो हमारा भारत में समानता हो, सबों को शिक्षा मिले, सभी अच्छे घर में रहे, सबों को अच्छा वस्त्र मिल सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक नीचे तबके के लोग भी अच्छे अच्छे पद पर जाएं। लेकिन अभी भी हमारा समाज बहुत पीछे है। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा उस दबे कुचले लोगों को जो है जागृत करने के लिए हम बच्चों को जो है यह कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए जो कि वह एक अच्छे नागरिक बन सके, समाज सेवा की भाव जग सके, राष्ट्र प्रेम की भावना जग सके, वह उसमें ऐसी कर्तव्यनिष्ठ बन सके, यह भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की कल्पना की गई। तो इसीलिए दूसरा कार्यक्रम है 7 डेज स्पेशल कैंप, 7 दिवसीय विशेष शिविर। 7 दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से हमारे बच्चे, उसमें विभिन्न विषय के बच्चे रहते हैं, कम्युनिटी लाइफ जीने की, उसे सामुदायिक जीवन जीने की उसे जो है सीख मिलती है। कहे तो उसमें साइंस के भी छात्र रहते हैं, आर्ट्स के भी छात्र रहते हैं, मैथ। तो इसीलिए 7 दिन तक विभिन्न विषयों के जो छात्र छात्राएं रहते हैं, तो उसे एक दूसरे के साथ कैसे रहा जा सकता है, एक दूसरे के साथ कैसे आचार विचार व्यवहार जो है को एक दूसरे में हम जो है सीख सकते हैं और दूसरे को भी मेरे पास जो है वह दूसरे को दे सकते हैं। इसीलिए 7 दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से जो है हम राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए उसमें हम 7 दिन तक विभिन्न कार्यों को रखते हैं। उसी में जो है जो आज का 7 दिवसीय विशेष शिविर है, उसमें सुधांशु जी जिनके माध्यम से, जिन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित है, वह विभिन्न तिथियों में अपना कार्यक्रम रखे हुए हैं। उसके माध्यम से हमारे स्वयंसेवक जो है सीखेंगे। इसीलिए जो है
राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए, देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हम स्वयंसेवकों को जो है 7 डेज स्पेशल कैंप का किया जाता है। उसमें यह भी रखा जाता है जो कि सरकार से जितने भी योजनाएं हैं, गांव में भी दलित बस्ती को गोद लिया जाता है। उस दलित बस्ती में यह देखने के लिए कि हमारे सरकार द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही है। चाहे 60 वर्ष के लोग वृद्धा पेंशन के लिए हकदार हैं, लेकिन अभी तक उसको क्यों नहीं मिला है, उसे सर्वे करना है। चापा कितने घरों में उस दलित बस्ती में चापाकल है कि नहीं, स्वयं अपने से पानी पीता है। सरकार द्वारा शौचालय का है जो कि बाहर में शौचालय नहीं जाए, लेकिन अभी भी प्रत्येक घर में शौचालय नहीं है। सरकार की योजनाएं हैं जो 12,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दलित बस्तियों में जाने के बाद आपको पता चलेगा जो कि प्रत्येक घर में शौचालय नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चे को उसी भावना से उन्हें जगाने के लिए आपके लिए सरकार द्वारा अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, तो उसका आप लाभ लीजिए। आपके बच्चे के लिए पाठशाला खोले हुआ है, आपको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, आपके बच्चे के लिए मध्याह्न भोजन है। इसीलिए आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए, साक्षर बनाएं और नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ें। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक आगे आकर के जो है देश प्रेम की भावना और हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, इसीलिए जो है पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना के जो पूर्व में आप सुन चुके हैं, जो मोटो ही है जो नॉट मी बट यू, अर्थात मैं नहीं आप। उसका मतलब हुआ जो मानव जाति की सेवा में ही अपनी सेवा सन्निहित है। यह राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है, जो मानव जाति की सेवा में ही अपनी सेवा सन्निहित है। तो अभी हमारे समाज में ऐसे हैं जो बहुत तरह के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा अनेक तरह के कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले है कि अभी हमारा समाज प्रत्येक 10 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति को कैंसर का रोग हो रहा है। यह भारत का सर्वे है, जो प्रत्येक 10 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति को कैंसर का रोग हो रहा है। वह क्यों है? इसीलिए कि हमारा समाज में खैनी, बीड़ी, गुटखा आदि का लोग निम्न वर्गीय लोग अधिक सेवन करते हैं। इसीलिए उसे भी जगाने की जरूरत है। इसीलिए वह हमारा यही स्वयंसेवक जो है उस समाज को बदल सकता है, उसे जो है वह उपदेश दे सकता है जो कि आप खैनी, बीड़ी, गुटखा का सेवन नहीं करें, जिससे आपका जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप कैंसर के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अभी वर्तमान में यह है, अभी सर्वे है जो 183 देश में से 134 देश में सबसे पहले मृत्यु की पहली या दूसरी वजह कैंसर है। यह अभी वर्तमान का सर्वे है। 45 देशों में इसका तीसरा या चौथा स्थान है। यह वर्तमान का हम कह रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा शिकार 30 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु के लोग हो रहे हैं। इसीलिए खैनी, बीड़ी, गुटखा आदि से हमें बचने की जरूरत है। अमेरिका, यूरोप के अधिकांश देश ऐसे हैं कि इस थाईलैंड, वियतनाम में कैंसर के गंभीर बीमारियों के मामले में पहले स्थान पर आ गया है। इतना ही नहीं, ब्राजील, चीन, रूस, यूक्रेन, अल्जीरिया और मिस्र में हृदय संबंधी बीमारियां कैंसर के कारण हो रहे। हमारे भारत का भी आपको कहे जो प्रत्येक 10 आदमी में से 1 व्यक्ति को कैंसर का रोग अभी वर्तमान में हो रहा है। इसीलिए उससे बचने के लिए हमें समाज, हमारा स्वयंसेवक ही उसे प्रेरित कर सकता है, आगे ला सकता है, जो आप खैनी, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन नहीं करें। तो इस तरह जो है राष्ट्रीय सेवा योजना में जो छात्र नामांकित होते हैं उसे स्वयंसेवी कहते हैं। स्वयंसेवक के नाम से पुकारा जाता है। इसका अर्थ होता है जो स्वतः प्रेरणा से प्रेरित होकर
समाज की सेवा में के लिए आगे आवे। इसमें 2 साल के लिए चयन होता है। 1 साल में 120 घंटे समाज सेवा के कार्य करने पड़ते हैं। फिर दूसरे साल में 120 घंटे समाज सेवा के कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए 2 साल में 240 घंटे समाज सेवा के कार्य करने पड़ते हैं। इस सामाजिक सेवा में रक्तदान शिविर है, जो हम रक्तदान महादान है। रक्तदान से हम किसी जो है कि जीवन को जो है नया जीवन ला सकते हैं। इसीलिए हम युवाओं को यह भी सीख लेने की जरूरत है। हम यदि 18 वर्ष के हो गए हैं तो अवश्य रक्तदान करें, रक्तदान शिविर लगाएं, उसमें भाग लेकर के स्वयं को रक्तदान 1 यूनिट ब्लड दें। उससे क्या होगा, तो आप यदि 1 ब्लड यूनिट दान में देंगे तो भारत के किसी कोने में आप किसी भी अपने संबंधी को 1 यूनिट ब्लड आप दिला सकते हैं। उस सर्टिफिकेट से वह प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। इसीलिए यह भी सीख लेने की जरूरत है, जब हम यदि 18 वर्ष के हो गए हैं, अंडरवेट नहीं है, तो आप रक्तदान करें। दूसरा है जो एड्स, कैंसर वगैरह जो फैल रहा है, एड्स की बीमारी, उसे भी जागरूक करने की जरूरत है। आज टीपी कॉलेज भाग्यशाली है इस माने में जो मधेपुरा जिला में एक सेहत केंद्र मिला है और वह टीपी कॉलेज को सेहत केंद्र दिया गया है। मैंने टीपी कॉलेज को दिया है, मुझे चयन करना था, जो मधेपुरा जिले में एक कॉलेज को देना था और मैंने टीपी कॉलेज की दिया है। इस माने में टीपी कॉलेज, और उसका कारण यह है जो हमारे छोटे भाई सुधांशु जी के कारण ही मैंने दिया है टीपी कॉलेज को, नहीं तो बीएनएमबी को जाता। या मैंने तय कर लिया था, काहे तो उस समय में यह टीपी कॉलेज एनएसएस में निष्क्रिय था और सुधांशु जी के आने के कारण टीपी कॉलेज सक्रिय हुआ। इसलिए मैंने टीपी कॉलेज को चयन किया और टीपी कॉलेज इस माने में जो है धनी है, जहाँ जो है सेहत केंद्र है। सेहत केंद्र के माध्यम से हम युवाओं को, बच्चियों को अपने सेहत के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और यहाँ से बच्चे इन सेहत केंद्र में इनरोल भी हैं और वैसे होटल में ठहराया गया। प्रतिदिन कितना था सुधांशु? 4000 प्रति डे के हिसाब से उस पर खर्च किया गया। और हमारे 2 एक स्वयंसेवक और एक सेविका जो है वह ट्रेनर के रूप में है सेहत केंद्र में, और उनको ट्रेनर किया गया है और उसको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और 4000 पर डे के लिए। उस माने में टीपी कॉलेज धनी है, सेहत केंद्र है। तो इसीलिए हम एनएसएस के माध्यम से मरीजों की सहायता करने के लिए सीख सकते हैं। जो निसहाय है, जो मदद के लिए तड़प रहा है, आगे हम देखते हैं, आजकल देखते हैं यह राष्ट्रीय सेवा योजना वही हमें सिखाती है। हम लोग जा रहे हैं, कोई गिर गया तो कैमरा से वह फोटो लेता है, लेकिन जो चीज करना चाहिए, उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, वह नहीं करता है। वह मोबाइल से फोटो ले लेता है, उसको वायरल करता है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना हमें वही मदद करने के लिए सिखाता है जो असहाय है, जो निःशक्त है, उसे यदि हमारी जरूरत है तो वह तुरंत मदद करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना देखते हैं समाज में आजकल नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार है। कम वर्ग के लोग, युवा जो है कोरेक्स वगैरह अधिक पीता है, उसे भी। तो अब हमारे प्रधानाचार्य महोदय का है जो कि हम आप लोगों को जो है यह चाहते हैं कि आप लोग एक कर्तव्यनिष्ठ बने, एक अच्छे स्वयंसेवक बने। और इतने ही हम सबों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे बच्चे 7 दिनों तक इसी तरह से उपस्थिति बनाए रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं हम डॉक्टर अभय बाबू, समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के। आपने काफ़ी प्रेरणादायी वक्तव्य दिया और निश्चित रूप से आपके वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों को बहुत जानकारी मिली होगी। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सर कृपया एक दिन आकर आप राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य, इसका कार्य, इससे संबंधित एक व्याख्यान आप निश्चित रूप से हमारे बच्चों को दें। फिर समापन समारोह में तो आपको आना ही है और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि एक बार कम से कम आप
प्रत्येक दिन क्योंकि इधर से ही आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से विश्वविद्यालय, और हमने जब कभी भी आपको बुलाया है आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमसे पहले आप पहुंच जाते हैं। जैसे कि आज भी मेरे इस कार्यक्रम में आप पहुंच चुके थे, और आपका जब फोन आया तो मैं समझ गया कि समय हो गया है। मैंने घड़ी देखा तो पूरा समय हो चुका था, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अपने व्यवस्थापक महोदय को कहा कि जल्दी उनको जाइए, रिसीव कीजिए और ले जाकर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में बैठाइए, क्योंकि हम समझ गए थे फ़ोन होने का मतलब है कि आप पहुंच चुके हैं। ये आपका गुण सीखने लायक है कि आप समय का बहुत ही पालन करते हैं, और जीवन में खास करके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत जरूरी है। जरूरी तो सबके लिए है, पूरे मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो समय का पाबंद हो। और जो हम लोग जिनकी चर्चा कर रहे हैं, विवेकानंद और गांधी जी, ये दोनों अपने जीवन में समय के काफ़ी पाबंद थे, काफ़ी अनुशासित थे। तो खास करके विद्यार्थी को तो जरूर समय का पालन करना चाहिए, और हम सबों को भी करना चाहिए। तो आपसे यह गुण सीखने लायक है। हम आपसे और भी अगले सत्र में आपके वक्तव्य को सुनेंगे, और विभिन्न विद्वानों का हम लोग आगे भी अलग अलग विषय है। कोई आप लोगों को हिंदी के बारे में बताएंगे, कोई शिक्षा के बारे में बताएंगे, कोई सामाजिक न्याय के बारे में जानकारी देंगे, कोई मानवाधिकार के बारे में जानकारी देंगे, कोई पर्यावरण संरक्षण के बारे में देंगे, कोई स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। सभी जो हमारे विश्वविद्यालय के चुने हुए सभी प्रोफेसर हैं और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, वह आप सबों को एक साथ आप सबों को जानकारी देंगे। ये आप लोगों के लिए भी एक बड़े ही गर्व की बात है, अवसर है। तो यहाँ पर तो आप लोग सिर्फ 2 ही टीचर को पढ़ते हैं, एक शंकर भैया और एक राकेश जी, लेकिन आपको पूरे विश्वविद्यालय के अलग अलग विषयों के शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए जैसा कि अभय बाबू ने आप सबों से अनुरोध किया है कि आपकी उपस्थिति जो आज है, यह उपस्थिति बनी रहे, हम आप सबों से अनुरोध करेंगे। और मैं अपनी ओर से आप सबों को वादा करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शंकर भैया से भी अनुरोध करूँगा, इन लोगों को खाने पीने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रधानाचार्य महोदय से और एक चीज़ और अनुरोध करता हूँ, प्रिंसिपल साहब भी हैं, कि भाई जो लोग एनएसएस में भाग ले रहे हैं उसको अंक जरूर ज़्यादा मिलना चाहिए, खास करके जो इंटरनल परीक्षा है। और जो अंक आपके हाथ में है, मैं अपने ओर से विशेष अनुरोध, आग्रह, विनती, प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को निश्चित रूप से अच्छा अंक दें। आज आपका जो कार्यक्रम है, जैसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से मैं कभी जुड़ा हुआ तो रहा नहीं हूँ, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हैसियत से के होने से मुझे आभास है कि यह इस विषय वस्तु पर जो कार्यक्रम होते हैं वे निश्चित रूप से परमार्थी विषय का होता है। परमार्थी से मतलब है मेरा कि एक साइकोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी है, अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। आप लोगों के लिए नया होगा, मेरे लिए पुराना है। आज मैं इस विषय में बता दूं आपको कि अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परमार्थी, वह व्यक्ति, वह व्यवहार जो दूसरों को मदद करे लेकिन उससे कोई अपेक्षा न करे, चाहे रिटर्न का किसी भी प्रकार की अपेक्षा यदि नहीं करे, मदद करने वाला व्यक्ति, तो वह अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर साइकोलॉजी में कहलाता है। मेरे रिसर्च का टॉपिक भी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ही था, इसीलिए उसकी गहराई का मुझे पता है। मेरे प्रेरणा के स्रोत थे महात्मा गांधी और मदर टेरेसा कि अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर पर इन्हीं 2 काम में स्टडी किया था। महात्मा गांधी राष्ट्र में कुछ नहीं बने लेकिन राष्ट्रपिता बने। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बने लेकिन उनको राष्ट्रपिता का उपाधि मिला। मामूली बात नहीं है। हमारे देश में ऐसे भी हस्ती थे, इन्होंने खुद ऐसे काम को करके साबित किया। सिर्फ हम लोग तो थ्योरी बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो करते थे। पहले वे स्वयं करते थे, यहाँ तक कि पहले
लैट्रिन को माथे पर उठा करके साफ करने की प्रथा थी। आप सभी जानते हैं, जब हमारा देश इतना डेवलप नहीं था तो उस समय ये अपने माथे पर भी लैट्रिन उठा करके साफ करना शुरू कर दिए। मैसेज था कि अपना काम आप स्वयं करें, आप किसी ऐसे जाति से आप कोई खास काम न कराएं जिससे उसका वर्णित हो। मदर टेरेसा अपने मिशन में इस तरह कामयाब हुई कि आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मदर टेरेसा का नाम उज्ज्वलित है कि वो सेवा भावना, वो नर्सिंग आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति है। इसकी शुरुआत मदर टेरेसा ने किया था। मेरे ये कहने का मतलब है कि आपको अपने सेवा के माध्यम से, अपने शिविर के माध्यम से, 7 दिवसीय शिविर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर, जैसा कि आपके समन्वयक ने बताए, 2 चरण में विभक्त करके और दोनों चरण को आगे चल करके आपको डिटेल में बताया जाएगा। आप सेवा भावना अपने आप में पैदा कीजिए। महात्मा गांधी जहां गंदगी देखते थे वहीं साफ करने में लग जाते थे। आधी धोती पहनते थे और आधा धोती चीर करके दूसरे को बांट देते थे, चलो आधी धोती में हम काम चलाएंगे। और बगल में आप जो जिनका तस्वीर महामानव का देख रहे हैं, स्वर्गीय कीर्ति नारायण मंडल का, ये भी चादर ओढ़े हुए हैं। ये कोई गरीब परिवार के नहीं थे, ये बहुत ही जमींदार और घरेलू परिवार के थे, लेकिन कभी बस ये भी पहनते थे सिल्क के कुर्ता और बंडी। इन्होंने क्यों त्याग किया जानते हैं? इनकी आदत थी कि गरीब बच्चों को जहां देखते कि पढ़ने में अच्छे थे उनको साथ ले लेते थे और अपने घर में रखकर, अपने लॉज में रहकर उनका शिक्षा, दीक्षा, कपड़ा, वस्त्र सब चीज देते थे। एक दिन की बात है कि गांव में इनके भाई लोग थे, इन पर कमेंट किया गया कि आप भी अपने कुर्ता पैजामा, धोती, कुर्ता बंडी सिल्क का धारते हैं और कहां कहां से बच्चों को ला करके भी आप परिवार पर बोझ डालते हैं। इसी बात से तत्क्षण उन्होंने अपने परिवार के बीच से कुर्ता और बंडी को उतार करके फेंक दिए और कहे कि इस कपड़े से जो बचत होगा मैं इसी कपड़े से उस बच्चे को पढ़ाऊंगा। और ताउम्र कितनी भी कड़ाके की ठंड और गर्मी में कभी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। ये ऐसे महापुरुष थे। मैं इतनी गहराई की बात इसलिए जानता हूं कि मेरा पारिवारिक संबंध इनसे है और भी बहुत सारे इनके परमार्थी होने का दृष्टांत मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण मात्र आपको दिया। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज आज के ज़माने में लोग खोलते हैं और उसमें भरने के लिए आप एक ही संवर्ग का लोग ले लेते हैं। बगल में पार्वती विज्ञान महाविद्यालय है। आज भी उदाहरण है कि फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन, थर्ड मैन सारे इनके कास्ट से अतिरिक्त थे। क्यों? कि ये परखते थे कि कौन हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं सही, और उन्हीं को वो बहाल करते थे। कहते थे कि आप जाइए क्लास लीजिए, पहले क्लास में यदि आप देख लेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए तब आपको हम बहाल कर देंगे। तो इस तरह के ये महापुरुष थे, अपनी जिंदगी जिए। कभी भी मरने के बाद इनका जब लॉकर खुला तो मैं भी उस समय था, पासबुक जरूर 5-7 मिला, लेकिन सभी में 500-700 रुपया मौजूद था। एक भी पैसा बैलेंस छोड़ करके ये नहीं गए। और कॉलेज 30-40 कॉलेज इन्होंने खोले। किसके लिए? समाज के लिए। ये सही मायने में ये परमार्थी थे जिन्होंने समाज को दिया, समाज से कुछ लिया नहीं। अपने बेटे बेटी को कभी तरजीह नहीं देते थे कि हम कॉलेज महाविद्यालय खोले तो आपको हम बहाल कर देते। तो यही है मैसेज मेरा कि परमार्थी बनिए, समाज के लिए कुछ करिए। समाज ऑटोमेटिक आपको ऊपर से मिल जाएगा। आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा नहीं रखें आप कि हम जिनको मदद कर रहे हैं वो हमको मदद करेंगे। आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा।
ये अदृश्य शक्ति है जो आपको स्वयं आपको उपलब्ध करा देगा। आपको बहुत सुख मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी दूसरे के उपकार करने से। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके नेतृत्व में हमारा महाविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमें आशा है कि आगे और भी हमारे महाविद्यालय का विकास होगा। हम आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सातों दिन आप हमारे विद्यार्थियों को कम से कम 5-10 मिनट का भी समय निकाल कर इनका मार्गदर्शन करेंगे। और मैं अब अनुरोध करता हूं अपने छोटे भाई जो हमारे यहाँ गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और एनसीसी के पदाधिकारी हैं लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आएँ और सभी अतिथियों का एवं हमारे बच्चों का भी धन्यवाद ज्ञापन करें। गुड्डू जी। सभी को मेरा प्रणाम। एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बच्चों से हमारे पास आता है कि सर एनएसएस का फायदा क्या है। ये रेगुलर क्वेश्चन मेरे पास आता है और मैं दे देता हूँ, जाओ सुधांशु सर का नंबर दे देता हूँ कि जाओ पूछो सर से, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका नाम में ही लिखा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा, इससे बेहतर हमको तो नहीं लग रहा है कि ये फायदा यहीं पर तो लिखा हुआ है इसी शब्द में। सपोज कीजिए आप इसके द्वारा या तो आप कुछ सीखते हैं या तो सफाई का कार्यक्रम करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हम ही लोग के लिए तो कर रहे हैं ना, कोई दूसरा दिल्ली का लोग तो यहाँ पे नहीं आएगा। राष्ट्र सेवा है तो राष्ट्र सेवा में थोड़ी हम जाकर दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, हम तो मधेपुरा में ही कर रहे हैं ना, हम अपने परिसर को ही साफ कर रहे हैं ना। इस योजना में आपको योगा सिखलाया जाता है, तो किसको? पहले तो हम खुद सीखते हैं, उसके बाद ना दूसरे को सिखाते हैं, तो ये भी तो अपना ही शरीर का फायदा हुआ ना। या तो आपको शिविर में, मैं तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनडीआरएफ या तो एसडीआरएफ टीम को इनवाइट करें प्लीज, और बहुत सारे चीज वो सिखलाते हैं जैसे आग से बचने का उपाय या तो फिर आपका बाढ़ से बचने का उपाय, तो आप सीखिएगा, आपको नॉलेज होगा, ठीक है, तो वो आपको ही फायदा होगा। ये भी तो एक तरह का फायदा ही है ना। राष्ट्र सेवा की जरूरत पड़ने पे आप दूसरे को भी हेल्प करेंगे, अपना भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा बेस्ट है, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र का सेवा करना, साथ ही साथ अपना सेवा भी होगा।